नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस। प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए, इसलिए आप लोग भी इसको ध्यान से समझें और समझने के लिए जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें और वीडियो पूरा देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक लिखा प्लास्टिक वेल्डिंग, वेल्डिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सभी लोग मतलब जानते हैं। कोई भी मेटल्स या नॉन मेटल्स को जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेल्डिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वेल्डिंग के आगे क्या लगा हुआ है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आप लोगों ने देखी होगी, प्लास्टिक के बहुत सारे पार्ट्स देखे होंगे, थर्मोसेटिंग बोलते हैं इसको। तो जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, किसके? प्लास्टिक के, उनको जो जोड़ने की प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं। अब इतना तो हम नहीं लिखेंगे सिर्फ के प्लास्टिक को जोड़ने की प्रोसेस को हम प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं। हमें प्रोसेस समझाना पड़ती है कि कैसे हम प्लास्टिक के पार्ट्स को जोड़ते हैं। तो प्लास्टिक वेल्डिंग बिल्कुल फ्यूजन वेल्डिंग की तरह काम करती है। फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब होता है इसमें जो प्लास्टिक है उसको हम लोग मेल्ट करके जोड़ते हैं। मेल्ट का मतलब है कोई भी दो पार्ट्स हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है प्लास्टिक के कोई पार्ट्स हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो हमें जिन सरफेस, दोनों सरफेसों को हमें जोड़ना है, उनको हम क्या करते हैं? हीट की सहायता से क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब दोनों सरफेस हैं जिनको हमें जोड़ना है वह मेल्ट होने लगती हैं, तो आराम से दोनों को क्या करते हैं? दबाते हैं, मतलब दोनों को पास में लाके दबा देते हैं। दबाने के बाद थोड़ा सा ठंडी होने लगती है, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर ठंडा होने देते हैं, फिर वह एक मजबूत जोड़ बना लेते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा प्लास्टिक वेल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग के लिए जो हमें एग्जाम में लिखना है उसके लिए हमने 3 प्रोसेस में इसको डिवाइड किया है। पहली है प्रेसिंग, दूसरी है हीटिंग, तीसरी है कूलिंग। ये तीनों प्रोसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रोसेस को समझा पाएंगे। नहीं तो आप यदि एप्लीकेशन है जो हमारी एवी क्लासेस उसमें वीडियो देख रहे हैं तो ये सब कुछ डिटेल्स मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, तो पीडीएफ पढ़कर भी आप और अच्छे समझ सकते हैं और कैसे लिखना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूं ऐसे ही, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे कि बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, प्रेसिंग प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में। तो प्रेसिंग प्रोसेस का मतलब है यदि हमारे पास कोई दो पार्ट्स हैं जिनको हमें आपस में जोड़ना है, तो उसमें क्या करते हैं? जिन भी सरफेसों को हमें जोड़ना है उनको साफ करके हम क्या करते हैं? पास में लाते हैं। पास में लाते हैं मतलब कहने का मतलब हमारे पास यहाँ यदि दो पार्ट्स हैं, इनको हमें जोड़ना है तो ऐसे पास में लाएंगे। पास में लाएंगे और दोनों को बिल्कुल इतना गैप छोड़ेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, इतना गैप कि हम उसमें हीट को सप्लाई कर सकें, मतलब उतना ही गैप जितनी हमें जरूरत है। इस तरह हम उनको प्रेस करके रखते हैं जिससे उनका जो जॉइंट है वह सही बन सके और जो हीट है उसको हम सप्लाई सही से उसमें कर सके। और जब हम प्रेस करें उनको हीट होने के बाद, उसमें भी हमें क्या है, बड़े आसानी हो उनको प्रेस करने में। तो पहली प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जिन दो पार्टों को हमें जोड़ना है उनको पास में लाते हैं, इतने पास में लाते हैं कि उनके बीच में उतना ही गैप हो जितनी हमें जरूरत है। सेकेंड है हीटिंग। हीटिंग का मतलब है हमें जिन दोनों सरफेसों को हमने पास में लाए, प्रेस करके रखें। प्रेस करने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि एक तो मैनुअली हम अपने हाथ से प्रेस कर सकते हैं अगर नॉर्मल पार्ट से कोई, या फिर मशीन से भी उनको प्रेस करके रखा जाता है। पर्पज हमने बता दिया क्या होता है, जिससे उनके बीच में हीट सही से फ्लो हो सके और जो गैप है जो उतना ही रखें जितनी हमें क्या जो जॉइंट बना रहे उसकी जरूरत है। उसके बाद हम कर रहे हैं हीटिंग। अब हीटिंग के उसको हीट करने की डिफरेंट टाइप्स की हीटिंग प्रोसेस होती है। उनके आधार पर जो हमारी प्लास्टिक वेल्डिंग है इसको डिफरेंट भागों में डिवाइड किया गया है, जो आगे अभी हम लोग समझेंगे। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग जो डिवाइड की गई वो सिर्फ हीटिंग प्रोसेस के आधार पर की गई। तो हीटिंग प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो हम क्या करेंगे? जिन दो पार्ट्सों को मैंने पास में क्या प्रेस करके रखा है उनके बीच में हीट फ्लो कराएंगे। हीट फ्लो कराएंगे मतलब दोनों सरफेस हैं, जिन सरफेसों को हमें जोड़ना है उनको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इतना गर्म करेंगे कि दोनों आपस में क्या हो? जुड़ने लगे, वह एक बॉन्ड बनाने लगे। तो जब जब वो गर्म हो जाएंगी इतनी कि आपस में जुड़ने लगेंगी, तो वहां उसके बाद हम क्या करेंगे? हीट देना बंद कर देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हीट कंटिन्यू देते रहेंगे, इतनी देंगे कि दोनों आपस में जिन सरफेस को पर्टिकुलर हमें जोड़ना वह सरफेस
मेल्ट हो जाए, इतना मेल्ट हो जाए कि आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो सके, वह बॉन्ड बना सके। इसके बाद क्या होती, जब हमारी इस तरह हीटिंग प्रोसेस हो जाती, दोनों जुड़ने लगती हैं, उसके बाद हीट देना हम सप्लाई करना बंद कर देते हैं, तो फिर क्या होती है हमारी कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस एक तो नॉर्मली हमारी जो एटमॉस्फेयर एयर है उसमें भी कूलिंग हो सकती है। दूसरी कूलिंग डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती है, इनमें हम किसी मतलब जो हमारा वाटर है उसका यूज कर सकते हैं या अदर कोई कूलिंग मेथड है उसका यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली हम हमारी जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, इसमें भी हम कूलिंग कर सकते हैं। तो कूलिंग का पर्पस है जो ज्वाइंट है वो हमारा स्ट्रांग हो जाए और हमारी फिनिशिंग प्रोसेस हो सके। तो इस तरह ये तीनों प्रोसेस मिलकर हमारी क्या करती है, जो हमारा प्लास्टिक वेल्डिंग है इसकी प्रोसेस कंप्लीट करती है। तो उम्मीद है प्लास्टिक वेल्डिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, आपको समझ में आ गया। अभी आगे हम इसकी डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिक वेल्डिंग समझेंगे और एडवांटेज भी समझेंगे, डिसएडवांटेज भी समझेंगे और इसकी एप्लीकेशन भी समझेंगे। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको वन बाई वन समझते हैं। फर्स्ट है हॉट एयर वेल्डिंग या हॉट गैस वेल्डिंग प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। क्या है, हॉट एयर वेल्डिंग या फिर हॉट गैस वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गन का यूज किया जाता है। गन में से हम क्या करते हैं, जो टिप होती है वहां से क्या हॉट गैस या फिर हॉट एयर निकलती है। ये जो हॉट गैस या हॉट एयर है उसको हॉट एयर जो गर्म कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो गर्म एयर है या गर्म गैस है वह यहां से जो निकलती है वह एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो इसके अंदर लगे रहते हैं हीटर टाइप की, उनके थ्रू जो हमारी नॉर्मल गैस और एयर निकाली जाती है उनसे गुजरती है, तो वह भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट के द्वारा ही क्या होती है, जो हमारी गैस है एयर है वह गर्म होती है, हॉट होती है। वह जो गर्म एयर है या फिर जो गैस है वह यहाँ से निकलती है, जब मुझे जरूरत पड़ती तो इसके थ्रू हम यहाँ से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने, देख रहे हैं ये दो पार्ट्स हैं कोई भी प्लास्टिक के जिनको हमें जोड़ना है, तो यहाँ से इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एयर यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों पार्ट्स पहले गर्म हो रहे हैं, फिर हम किसी के थ्रू उनको जॉइंट करते आ रहे हैं, पूरी प्रोसेस फिनिशिंग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहा है एक मैंने, जैसे कि यहाँ पर दोनों पार्ट्स एयर आ रही है यहाँ से, ये क्या गुजर रही है, दोनों पार्ट्स को गर्म कर रही है और उनको हम जॉइंट करते हुए आ रहे हैं जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसके थ्रू। फिलर मटेरियल भी इसमें यूज किया जा सकता है। क्या यूज करेंगे, प्लास्टिक में प्लास्टिक ही यूज करेंगे। तो जिस तरह यहाँ पर देख रहा है कोई, जब हमें गैप ज्यादा होता है तो वहां पर फिलर मटेरियल का भी यूज करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर जॉइंट बनाते हैं, किसमें, प्लास्टिक मटेरियल के अंदर दो पार्ट्सों को हम जोड़ते हैं। तो हॉट एयर वेल्डिंग क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। जितनी टाइप्स की वेल्डिंग हुआ है सिर्फ क्या है, जो हीटिंग प्रोसेस है उसके आधार पर डिफाइन की गई है। नेक्स्ट टाइप समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है, इसको जब चालू करते तो ये हमारी क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या करती, जनरेट करती है, वाइब्रेशन जनरेट कर सकती है, ये कह सकते हैं। तो यह जो हाई फ्रीक्वेंसी है यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैकेनिकल वाइब्रेशन में, मैकेनिकल मोशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन है मैकेनिकल मोशन में। जी यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, इनसे मैं समझाता हूँ। जैसे कि ऊपर अप्लाई किया मैंने, जो मशीन चालू की, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पार्ट्स जिनमें हमें वेल्डिंग करना उनको मैंने रख दिया। जैसे ही मशीन को चालू करेंगे तो ये जो यहाँ पर देख रही है ये वाइब्रेट होना स्टार्ट है। वाइब्रेट स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, इन दोनों पार्ट्सों के बीच में मोशन, जो फ्रीक्वेंसी है वह क्या होगी, ट्रांसफर होगी। कहाँ, इनकी जिनके ऊपर रखी, क्योंकि ये वाइब्रेट हो रही, तो ये दोनों पार्ट्सों के ऊपर क्या होगा, वह जो मैकेनिकल मोशन स्टार्ट हो जाएगा इसके वाइब्रेट होने की वजह से। तो कह सकते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है वह क्या इलेक्ट्रिक हाई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हाई फ्रीक्वेंसी मशीन पैदा कर रही है और कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, जो हाई फ्रीक्वेंसी किसमें, मैकेनिकल मोशन। इसको हम जो पार्ट्स जो मोशन करेंगे उसको मैकेनिकल मोशन बोलेंगे, और जो मशीन चालू होगी मशीन के द्वारा जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक हाई फ्रीक्वेंसी। इनको क्या होते हैं, जैसे इसके अंदर ये वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है तो उसकी देखो, उससे क्या होगा, दोनों में आपस जब हीट जनरेट होती है उनकी जो सरफेस है जिनको जोड़ना है वह मेल्ट होंगी। मेल्ट होने के बाद क्या होंगी, आपस में वो, जैसे हम क्या करेंगे, जितना मेल्ट हमें चाहिए कि वो आपस में जुड़ जाए उतना मेल्ट करने के बाद छोड़ देंगे हम लोग, तो क्या होंगे, धीमे धीमे वह ठंडी होंगी और वह आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस तरह अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, दो पार्ट्सों को, प्लास्टिक के दो पार्ट्सों को जोड़ते हैं हीट जनरेट करके। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लेजर वेल्डिंग। लेजर वेल्डिंग में क्या होता है, हम जो लेजर का यूज करते हैं, लेजर का यूज करके क्या करते हैं हम, कि जहां जो लेजर है उसको हम वहीं पर इंपैक्ट कराते हैं कि जहां पर हमें मटेरियल को मेल्ट करना है। तो जहां पर हमें ज्वाइंट करना है
उसको उसी जगह या उस जगह से हम जिधर चाहे जिधर मूव करा के हम कर सकते हैं, जिस जोन में हमें वेल्डिंग करना है उस जोन को हम क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। तो ये लेजर बीम है, लेजर बीम से हम क्या कर सकते हैं कि मान लो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जॉइंट बनाना है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे बिल्कुल जहां पर जिन सरफेसों को हमें जॉइंट करना है वह मेल्ट होती जाती हैं, और हम उनको क्या करते हैं, प्रेशर देके ऐसे दबा के आपस में दबा के रखते हैं, तो वह मेल्ट होने के बाद क्या होंगी, जैसे ही आप उसमें हम उनको टच कराएंगे और दबाएंगे वह क्या होंगी, एक ज्वाइंट बना लेंगे, और उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, एक ज्वाइंट बन जाएगा। तो इस तरह हम लेजर वेल्डिंग क्या करते हैं, लेजर के थ्रू हम क्या करते हैं, दो सरफेसों को मेल्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। उम्मीद है लेजर वेल्डिंग क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने पीडीएफ में सारे हिंदी इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, एप्लीकेशन के अंदर याद रखें। तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, वहां पर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वहां पर मैंने सब कुछ लिख दिया है थ्योरी में, तो आप उसको पढ़ें और वहां उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे ही लिखना है। लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है हॉट प्लेट प्लास्टिक वेल्डिंग। अब ये और सिंपल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी हमारे पास दो पार्ट्सों को जिनको हमें जोड़ना है, मान लिया यहाँ पर एक पार्ट ये है, एक पार्ट दोनों पार्टों को जोड़ना है, हमने क्या ली, एक प्लेट ली, उसको गर्म किया, वह कैसी हॉट है, गर्म है, कहने का मतलब। अब जिन दोनों पार्टों को जोड़ना है उनको दोनों को मैंने क्या किया, एक प्रेशर के थ्रू को इंसर्ट करा, यहाँ पर दिख रहा है ये हमारी हॉट प्लेट है, एक इधर से इंसर्ट कराई, एक इधर से इंसर्ट। जब इस हॉट प्लेट से दोनों प्लेटें जिनको हमें जोड़ना है जब टच करेंगी तो उनकी सरफेस गर्म हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। जैसे ही गर्म होंगी उनकी सरफेस, गर्म होने के बाद जो हमारा हॉट प्लेट है उसको मैं रिमूव कर लूंगा, अलग कर दूंगा। रिमूव करने के बाद जिन दो प्लेटों को, जिन दो पार्ट्सों को हमें जोड़ना था उनकी जो सरफेस है यहाँ पर दिख रहा है गर्म हो गई, हमने मान लिया, उनको फिर आपस में हम क्या करेंगे, पास में लाएंगे और उनको थोड़ा सा प्रेशर देंगे, टच करा के रखेंगे और थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, मतलब वह जुड़ जाएंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बस ये होती है हॉट प्लेट प्लास्टिक वेल्डिंग। इसका मतलब एक गर्म प्लेट का यूज करके हम दोनों पार्ट्सों की, जिन पार्ट्सों को हमें जोड़ना है, सरफेस को हम टच करा के क्या मेल्ट कर देते हैं, और वह प्लेट जो गर्म रहती है उसको हटा देते हैं, तो जो सरफेसें गर्म हुई हैं उनको आपस में क्या करते हैं, टच कराते हैं, टच कराएंगे ऐसी थोड़ी देर टच करा के रखेंगे, वह आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये होती है हॉट प्लेट प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस। कि हॉट प्लेट के थ्रू हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं जिन दो पार्ट्सों की सरफेसों को हमें जोड़ना है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रिक्शन वेल्डिंग। अब फ्रिक्शन वेल्डिंग में फ्रिक्शन से हीट जनरेट की जाती है। फ्रिक्शन मतलब जब एक पार्ट दूसरे से क्या करेगा, फ्रिक्शन की स्थिति में इस तरह रहता है, तो जिस तरह हमारी हथेली गर्म होती है इस तरह क्या होती है, जो पार्ट्स हैं हमारे वो भी गर्म हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर दिखाया है कि इन दो पार्ट्सों को हमें जोड़ना है, एक हमारा नॉन रोटेटिंग पार्ट से मतलब घूम नहीं रहा, दूसरा घूम रहा है, तो उसको जैसे ही टच कराएंगे, ये जो घूमने वाला पार्ट है इसके साथ जब टच करके मतलब घूमेगा तो मतलब यहाँ पर घर्षण पैदा करेगा, फ्रिक्शन पैदा करेगा। जब वह फ्रिक्शन पैदा करते रहेगा, घूमता रहेगा, तो हीट जनरेट होगी, मतलब वह गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो दोनों की जो सरफेस हैं, दोनों की सरफेस क्या होगी, मतलब मेल्ट होने लगेंगी, क्योंकि उसमें उसके जो दो फ्रिक्शन के कारण दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। तो जब दोनों मेल्ट होने लगे फिर हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट्सों को, इसको दूसरी पार्ट्स को जो इसका जो घूम रही है उसको घुमाना बंद कर देते हैं और आपस में टच करा के थोड़ी देर रखते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, वह आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये होती है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग मतलब जिन दोनों पार्ट्सों को जोड़ना है उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करके हम क्या करते हैं, उनकी सरफेसों को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब हीट पैदा करते हैं, जिससे उनकी सरफेसें क्या हो सके, मेल्ट हो सके, गर्म होके वह आपस में जुड़ सके। ये होती है फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। जैसा मैंने बताया वैसा ही लिखना है, नहीं तो पीडीएफ में लिखा हुआ आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब इसके एडवांटेज समझते हैं। एडवांटेज में जैसे कि लिखा है, फास्ट प्रोसेस है, क्लीन प्रोसेस है, लिटिल नो, उसमें कोई वेल्ड फ्लैश नहीं जनरेट होता है, लो कॉस्ट है, इसमें कॉस्ट कम लगती है, उसमें जो वेल्डिंग का जो जोड़ होता है परमानेंट होता है। कैसा होता है, परमानेंट होता है। प्लास्टिक वेल्ड्स मच लाइटर है, मतलब प्लास्टिक हम जानते हैं वैसे मटेरियल लाइट होता है, हाई क्वालिटी वेल्डिंग होती है। तो कुछ एडवांटेज होते हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज भी है कुछ, वो भी समझ लें। अब इसमें जो हमारे डिसएडवांटेज है उसमें क्या होता है, जो हमारा जो जॉइंट रहता है उसमें परमानेंट बनता है, तो उसको कभी जरूरत पड़ती तो ओपन नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, क्योंकि अगर खोलेंगे तो हमारी पूरी जो भी पार्ट्स जुड़े हुए पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इस तरह पहला एडवांटेज हो गया।
अब जो हॉट प्लेट वेल्डिंग प्रोसेस जो मैंने समझाई थी, उसका जो वेल्डिंग प्रोसेस जो उसकी रहती है गर्म करने की, वह थोड़ी स्लो रहती है, मतलब देर में गर्म होता है। इसी तरह जो हॉट पॉलीमर मेल्ट अक्सर हॉट प्लेट की सतह पर चिपक जाता है। इसके अलावा जो हमारी वाइब्रेशन वाली है जहां से हम हीट जनरेट करते हैं, वह थोड़ी महंगी होती है। इस तरह कुछ डिसएडवांटेज भी है इसकी। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब जो हमारी प्लास्टिक वेल्डिंग जिसमें जिस तरह के हमने इक्विपमेंट समझाए हुए हैं आपको कि इनसे हम हीट पैदा करते हैं, तो नॉर्मली तो आपने देखे नहीं होंगे। तो नॉर्मली जहाँ ऑटोमेटिक फील्ड हैं, जैसे सेंसर वगैरह बनते हैं, टेल लाइट्स हैं, मैनीफोल्ड्स हैं, और जो ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज है, इसमें ऐसी जगह यूज होते हैं जहां पर ये सब, क्योंकि ये सब एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, तो ऐसी जगह यूज होते हैं जहां पर ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं बहुत, मतलब सेंसिंग वाले हैं, कह सकते हैं कि बहुत महंगे होते हैं, वहां पर इनका यूज किया जाता है। क्योंकि हर जगह जो प्लास्टिक हमारे खिलौने वगैरह रहते हैं वो तो जोड़ नहीं सकते इससे, ना ही इतने महंगे जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे हम जोड़ेंगे। तो जहां मेरी जो ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज है वहां पर इनका यूज किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर इसी बारे में लिखा है, जो फ्रिक्शन वेल्डिंग है ये भी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लो मेंटेनेंस मशीनरी है, लो साइकिल टाइम है। तो हम ऐसी जगह यूज कर सकते हैं इन सबका, जैसा मैंने बता चुका हूँ। हॉट प्लेट वेल्डिंग इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस इन विच यूज हैंडल डिवाइस टू बी बॉन्डलेस। तो मैंने बता दिया इसका यूज कहां पर किया जाता है ना, कि जहां पर ऐसे इक्विपमेंट जो बहुत महंगे होते हैं, जहां पर बिल्कुल क्लीन प्रोसेस की जरूरत है, फास्ट प्रोसेस की जरूरत है, जो जॉइंट बने बहुत एक्यूरेट बने, हाई एक्यूरेसी की जरूरत है, ऐसी जगह हम इस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।